वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कामरान। और आज बड़ी मुद्दत के बाद हम लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। कहते हैं बड़ी मुद्दत के बाद कल जब किताब माजी को मैंने खोला, बहुत से चेहरे नज़र में उतरे, बहुत से नामों पे दिल बसे जा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। शिकागो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर, और उसमें तेज़ी से तब्दीलियाँ आईं। अमेरिका की सनती तरक्की ने शिकागो में स्टील मिल्स, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दिया। तेज़ी से सनती तरक्की ने शिकागो के आबादियाती ढांचे को मुतासिर किया। अफ्रीकन अमेरिकन साउथ से और इटली, पोलैंड और रशिया से तारिकीन वतन की आमद हुई। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1892 में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ, और ये अमेरिका की तारीख में सबसे पहला सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट था। और इस स्कूल को प्रैग्मैटिज्म और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। यू नो, दोस हु बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से सीधा प्रैक्टिकलिटी पे आना, बड़ा चेंज है। ठीक है। रॉबर्ट पार्क, W.I. थॉमस, चार्ल्स बर्गेस, H. ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर, फिलिप हाउसर, थर्स्टोन और G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की फिगर्स हैं जो इस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि शिकागो में उस वक्त जिद्दत, सनती तरक्की जैसी तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से हो रही थी, तो इस स्कूल ने अर्बन लाइफ और इसकी वजह से लोगों के बिहेवियर पर असरात में खासी दिलचस्पी ली। उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स पे दिया, जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और इसके अलावा इन इथनोग्राफी। ठीक है। इसके ज़रिए से रिसर्चर कम्युनिटी में इमर्स हो जाते हैं, के वो मिक्स्ड अप हो जाते हैं फॉर रिचर इंसाइट, या डीपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हासिल करने के लिए वो इमर्स हो जाते हैं, मिक्स्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, लोगों में। और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को समझना एक मतलब सोशल स्ट्रक्चर और इनसे पैदा होने वाले असरात से जो लोग मुतासिर होते हैं उनको समझना, ये काफ़ी जो है वो दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल तरीका है रिसर्च का। और ये अलग बात है कि उन्होंने क्वांटिटेटिव रिसर्च को एक हद तक नेग्लेक्ट किया। ठीक है। शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी ने शिकागो को बतौर सोशल लेबॉर्ट्री इस्तेमाल किया। असल में शिकागो स्कूल से पहले सोशियोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और फिलॉसफी पे ज़्यादातर बेस्ट करती थी। ठीक है। मतलब डेटा कलेक्शन बहुत रेयर था। ठीक है। इस ग्रुप ने प्रैक्टिकलिटी को खासे तौर पर अपनाया। ठीक है। और इसका जो फोकस था वो इन पॉइंट्स पे था, जैसे हाउ सिटीज ग्रो एंड चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पे। मैंने आपको बताया भी कि वो टाइम जो था वो शिकागो में तब्दीलियां आ रही थी, लोग जो थे वो रूरल से अर्बन आ रहे थे। ठीक है। तो शिकागो उस टाइम डेवलप हो रहा था, उसमें जो है वो सनती तरक्की हो रही थी। ठीक है। तो इस वजह से इनका फोकस जो था वो इस पे था कि हाउ सिटीज ग्रो एंड चेंज। दूसरा जो था उसका फोकस वो था द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन। लोग आ रहे थे, कुछ बाहर से आ रहे थे, कुछ के बाहरी कंट्रीज से आ रहे थे लोग, दूसरे मुल्कों से या मुल्क के अंदर दूसरे शहरों से आ रहे थे। तो उसका भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट था। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। और इस पॉपुलेशन ग्रोथ से, डेंस पॉपुलेशन से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे वो भी उनका फोकस था, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक क्राइम एंड पॉवर्टी। ठीक है। क्राइम बढ़ रहे थे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मतलब उसकी ग्रोथ हो रही थी,
इसके अलावा इनोवेशंस आ रहे थे, तो ऐसे क्राइम्स बढ़ रहे थे, जैसे स्ट्रीट क्राइम्स हैं, जैसे वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, ब्यूरोक्रेसीज जो है उनको फ़रोग़ मिला, फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आम हुआ वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सोशल इंटरेक्शन और सोशल रिलेशनशिप पे जो है ये स्कूल, शिकागो स्कूल जो है वो फोकस करता है। जैसे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, और कैसे ग्रुप्स हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फॉर्मल ग्रुप हैं, कैसे इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज देयर, ठीक है, और उनके आपस में जो रिलेशंस हैं, किस किस्म के रिलेशंस हैं, ठीक है, फॉर्मल रिलेशंस हैं, ठीक है। तो ये किस्म के जो टॉपिक्स हैं, ये किस्म के जो फिनोमिनास हैं, ठीक है, ये उनका फोकस है। इस स्कूल से बिलोंग करने वाले जो थियरिस्ट्स हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जैसे विलियम थॉमस, उन्होंने लिखा था द पॉलिश पीजन इन यूरोप एंड अमेरिका। ये एक स्टडी है उसकी जो कि देखती है कि कैसे पोलिश इमिग्रेंट जो है ने लाइफ अडॉप्ट किया यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। और दूसरा जो है वो रॉबर्ट पार्क, ठीक है, तो उन्होंने रेस रिलेशन, अर्बन लाइफ और मीडिया को स्टडी किया, और इसके साथ साथ अर्बन इकोलॉजी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो बर्गिस है, तो बर्गिस ने कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल डेवलप किया। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल जो है वो इट्स रिलेटेड टू द सिटी पैटर्न, ठीक है, हम ऐसे ही कह सकते हैं, जैसे स्केच है, हम ड्रा करते हैं ऐसे सर्कल्स में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे मैं सोचता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ड्रा करता हूँ सर्कल्स, तो इसमें एक सेंटर होता है, फिर इसके और सर्कल होते हैं, ठीक है, फिर एक अलग और सर्कल होता है, फिर इसके ऊपर एक और सर्कल होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में जो है इस सिटी को डिवाइड किया गया है, जिसमें एक द सिटी सेंटर है, फिर ट्रांजिशन जोन है, फिर वर्किंग क्लास जहाँ पे वर्कर्स जो है वो रहते हैं, फिर इसके अलावा मिडिल क्लास सब अर्ब हैं जो कि बिल्कुल तकरीबन सिटी के बिल्कुल बाहरी हिस्से में रहते हैं। वो लोग जिनको जो है वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होती है, एक सब कॉलोनी होती है लाइक दैट, ठीक है। और फिर इसके बाद वेल्दी आउटर मोस्ट लोग जो होते हैं वो उनको एवरी फैसिलिटी ऑफ द डेली लाइफ जो है उनको अवेलेबल होती हैं, वो मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर होते हैं वो, ठीक है। तो जो सर्कल्स हैं उनके लास्ट सर्कल पे ये रहते हैं, और उनकी लाइफ जो है वो हाई क्वालिटी लाइफ होती है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड भी इस स्कूल से बिलोंग करते थे, ही वॉज अ प्रैग्मेटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को जो है वो डिस्कस किया, ठीक है, मतलब द आइडिया दैट पीपल गिव मीनिंग टू द थिंग्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। और फिर इसका जो वर्क है वो बाद में हर्बर्ट ब्लूमर ने डेवलप किया, फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में बताया, एंड ही इज़ एक्चुअली द फाउंडर ऑफ symbolic interactionism. So thanks for watching this video. Allah Hafiz.